हेलो हेलो। एम आई ऑडिबल? यस सर। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे कुछ है जल्दी बुलाओ उनको। मैं तब तक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चेक कर लो दिख रहा है कि नहीं। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है सबको? एक बार कंफर्म करो। हाँ सर। ठीक है चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपना CS1 का फाइनल, CS2 का फाइनल चैप्टर नेटवर्क टेक्नोलॉजी। इसके बाद अपना CS2 से तो काम खत्म। पिकाली 1 में अपना C++ बचेगा। वो भी माइट भी 2 लेक्चर्स के बाद स्टार्ट कर देंगे पर ठीक है। तो चलो, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता नहीं रहा हूँ, हर बार तुम देखते ही रहते हो। चलो अब इसमें चैप्टर में बेसिकली करना क्या है, अपने को आने क्या वाला है। अगर डे टू डे लाइफ में देख रहे हो कि तुम्हारे घर में वायर्स है, फिर वायर्स का यूज क्या हो रहा है, वायर्स में क्या काम आ रहा है, और अलग अलग टाइप के वायर्स होते हैं, तुम्हारा डेटा ट्रांसफर कैसे होता है इधर उधर। तो बेसिकली वही सब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि एक इम्पॉर्टेंट डेटा कहाँ यहाँ से वहाँ कैसे, कोई सिग्नल है तो यहाँ से वहाँ कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, उसके जो बेसिक मीडियम्स होते हैं उनका क्या कैसा है, वो सब देखने वाले ठीक है। तब टॉपिक ही वही है तो सबसे पहले इसलिए टॉपिक उठाया भी है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया होती क्या है? बेसिकली अगर किसी को भी, अगर तुमको भी घर से स्कूल या कहीं भी जाना है तो एक रास्ता लगेगा, तो पाथवे चाहिए। अब वो पाथवे बेसिकली तुम्हारे दो टर्मिनल्स को कनेक्ट करना चाहिए। अगर कनेक्ट ही नहीं करेगा तो मतलब क्या है उसका, बराबर। तो जो पाथवे, जैसे हमारा घर से कॉलेज या स्कूल या कहीं पे भी है क्लासेस, तुम्हारा जो बेसिक ISP है, पाथवे एक है। तो वही चीज यहाँ पे भी होने वाली है। द पाथवे थ्रू विच इंडिविजुअल सिस्टम्स आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क आर कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडियम। बेसिकली वो पाथवे जिससे आपके अलग अलग नेटवर्क्स कनेक्टेड है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया। अब ट्रांसमिशन मीडिया से आप ट्रांसफर क्या करते हो? सिग्नल से करते हो ना, और क्या करोगे? और कुछ ऑप्शन ही नहीं है।
ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इज पॉसिबल। अच्छा, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में भेज क्या रहे हो? बेसिकली बाइनरी पल्स, या तो जीरो या तो वन, या तो हाई या तो लो, कुछ ऐसा 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 कुछ जाता है ना सिग्नल, बताया पहले भी। तो वही सिग्नल्स पास होते हैं, देखो वही लिखा है। अब देखो, जब आप पास करते हो तो हर एक को स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग टाइप है। अब वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम पढ़ने वाले, ठीक है। 6 है अपने पास। कॉस्ट मीडिया, इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट, बैंडविड्थ, बैंड यूजेज, एटेन्यूएशन, इम्यूनिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। अब है क्या है? चलो एक एक सबको देखते हैं। कॉस्ट ऑफ मीडिया। सर कॉस्ट ऑफ मीडिया मतलब, मीडिया यहाँ पे तुम्हारी मास मीडिया वाली मीडिया नहीं, तुम्हारी वो जर्नलिज्म वाली मीडिया नहीं। यहाँ मीडिया इज फॉर मल्टीपल मीडियम्स। मीडियम्स का मल्टी प्लूरल फॉर्म इज मीडिया, तो हम उसकी बात करें, ठीक है। अब इधर पे एक सेकंड। देखो कॉस्ट ऑफ मीडिया में वन मेजर, अब देखो जब भी आप नया नेटवर्क परचेस कर रहे हो, नया नेटवर्क ऑफ मीडियम चाहिए आपको, सो पैसे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बराबर, एक सेकंड रुकना है। हाँ सॉरी, सेकंड। चलो, तो बेसिकली सबसे बड़ा फैक्टर हमारा होता है पैसा। आपने कोई भी मीडियम लिया तो उसमें आपको कितना क्या खर्चा आने वाला है उसका भी देखना पड़ेगा। सबसे महंगा ले लिया तो आपका खर्चा ही निकलेगा। बराबर, मेरा हो गया। एक सेकंड। अबे कर लो, ज्वाइन करना है दूसरे ग्रुप में ज्वाइन कर। बेटा आदित्य, माइक ऑफ रखना होता है। चलो कंटिन्यू करते हैं। वन मेजर फैक्टर, देखो सबसे बड़ा फैक्टर, वन मेजर फैक्टर इज परचेज डिसीजन ऑफ एनी नेटवर्किंग कंपोनेंट। कोई भी नेटवर्किंग कंपोनेंट चाहिए तो उसको कितना क्या पैसा लगेगा वो देखना पड़ेगा ना। न्यू टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, फास्ट टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, बट होगा क्या उससे? पैसा भी तो बढ़ेगा। जितना ज्यादा नया टेक्नोलॉजी वाला उतना महंगा। तो हमको क्या करना है? हमको ऐसी चीजें चाहिए जहाँ पे आप स्टेबिलिटी रहे, मतलब अपना ज्यादा पैसा भी खर्च ना हो, फिर और भी काम भी नहीं पड़ जाए फटाफट। तो ऐसा कुछ अपन कंडीशन लगा के अपने सिस्टम्स बनाते हैं। अब किसी के पास बजट ही अच्छा खासा है तो फिर तो लो भाई, कोई बोलेगा ही नहीं। तो डिसीजन डिपेंड्स अपॉन एप्लीकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ द रिसोर्स। आप जो एप्लीकेशन, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन करना है, जैसे उसको कहीं हाई टेंशन वायर्स में लगाना है तो फिर आप उसमें अच्छी वायर्स यूज करेंगे। घर में आपको लगाना है वन टाइम तो उसमें आप अच्छी वायर्स यूज करेंगे। बट अगर कहीं आज बस थोड़ी देर के लिए टिकाऊ काम करना है तो कोई भी यूज कर लो, क्या फर्क पड़ता है। बराबर। तो डिसीजन डिपेंड करता है कि आपने कहाँ यूज करना है, कैसे क्या रिसोर्सेज यूज होने वाले हैं उस पर। Therefore, network designer must settle for something which is cheaper and robust, जो सस्ता हो, काम टिकाऊ हो, बेस्ट हो, ठीक है। वही इसका मतलब है। अब इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट क्या है भाई? अभी जैसे कुछ कुछ नई टेक्स की होती है, जैसे अभी वायर्स है, अब वायर्स को भी कई कुछ कुछ जगहों पे इंस्टॉलेशन लगता है। अब जैसे आप अगर चिपसेट में जाओगे तो चिपसेट में आपको सोल्डरिंग करके वायर को कनेक्ट करना होता है। तो उधर इंस्टॉल करने को बहुत टाइम लगता है और प्रॉपर स्किल्स लगती है। तो उसके लिए स्किल लेबर्स कहीं कहीं पे रिक्वायर्ड होता है, हर जगह पे नहीं होते बट कहीं कहीं पे होते हैं, ठीक है। अब इसके कारण क्या होता है? इसके कारण फिर पैसा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको उसको बुलाना पड़ेगा, उसको शोल्डरिंग करवानी पड़ेगी वायर को। लेट्स अगर मेरे पास एक ऐसी चिप है, अब इसमें मुझे जैसे मल्टीपल वायर्स कनेक्ट करके निकालने थे, तो अब ये वायर्स को यहाँ पे ये पॉइंट्स पे शोल्डर करना पड़ेगा। अब इसके लिए भी मुझे बुलाना पड़ेगा किसी स्किल लेबर को। अब वो उसको बुलाऊंगा, उसका कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, बराबर। तो उसके कारण मेरा हो सकता है कि शायद अगर मेरे पास बजट कम है तो मुझे किसी और को बुलाना पड़ेगा। तो उसके कारण मेरा कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है, और किसी और को बुला रहा हूँ, बजट कम है, अरेंज कर रहा हूँ, तो उसमें डिले भी हो सकता है। अच्छा, अभी जब हम उसको बनाने जा रहे हैं, एक्चुअल बनाने जा रहे हैं, उसके पहले हमको उसका बेसिक फिजिकल लेआउट चाहिए कि कैसा क्या दिखने वाला है, वरना ऑन द स्पॉट उसको बुलवा लिया, अब क्या बनाना है वही नहीं पता, तो अपने को चिल्लाएगा, अपना टाइम वेस्ट होगा, उसको तो पैसे मिल रहे, काम खत्म। बराबर। तो वो भी हमको चाहिए। अब बैंडविड्थ क्या होती है भाई? बैंडविड्थ, बैंडविड्थ बेसिकली आप एक मीडियम के थ्रू कितना डेटा अपना ट्रांसफर कर सकते हैं, अब वो मीडियम कितना ट्रांसफर करने का कैपेबिलिटी रखता है।
लाइक अगर मैं एक वायर लेता हूँ, अब अगर आपको पता हो, आप जो चार्जिंग केबल्स यूज करते हो तो उसमें भी डिफरेंट कैपेबिलिटीज होती है। लाइक देर आर सम वायर्स जो, जैसे आपके पास फोन्स है तो उसमें 67 वॉट वाला जो सेक्शन है उसको हर वायर सपोर्ट नहीं करता, उसके लिए स्पेशल स्पेसिफाइड वायर्स होते हैं। यूएसबी जो यूज करते हो वो भी अलग अलग टाइप्स की होती है। कुछ 10 वोल्ट का सपोर्टेज रखती हैं, कुछ 67 वॉट जा रही है, कुछ 100 वॉट जा रही है। तो हर वायर एक दूसरे का काम नहीं कर पाती। ऑफकोर्स जो ज्यादा पावर वाली वायर्स लाइक 100 वॉट वाली, 67 वॉट वाली, वो आराम से 5 टाइम का कर पाएंगे, बट वाइस वर्सा नॉट पॉसिबल। तो इसलिए बैंडविड्थ क्या है? कैपेसिटी ऑफ मीडियम टू ट्रांसमिट डेटा। लाइक अगर ये मेरी एक ये वायर है, ये एक वायर है, तो इसमें से कितना डेटा एक बार में जा सकता है, 1 सेकंड में कितना डेटा जा सकता है, बराबर। अब जैसे यहाँ से देख रहे हो तो एक एक कर सकती है, बट अगर मैं ये पूरा, एक सेकंड, अगर मैं ये पूरा ले लूँ तो 1 2 3 4 5, 5 एक बार बजा पा रहे हैं, 5 कार्ड्स एक बार बजा रहे हैं। बट अगर सिंगल वाला लूँ तो सिर्फ एक। तो बैंडविड्थ का फर्क है, इसकी वेट तो बहुत ज्यादा है, ज्यादा डेटा एक बार में जा सकता है, बट एट द सेम टाइम इसकी कम है तो इसमें कम जाएगा। तो ये हो गई हमारी बैंडविड्थ। बढ़िया। अब डेटा ट्रांसमिशन रेट क्या है? बेसिकली आपने 1 सेकंड में कितना डेटा भेजा, कितने बिट्स भेजे आपने डेटा के, उसको हम कहते हैं डेटा ट्रांसमिशन रेट। अब बैंडविड्थ ऑफ ए केबल डिपेंड्स ऑन केबल लेंथ। केबल की कितनी लेंथ होगी उस पर डिपेंड करेगा बैंडविड्थ, बराबर है कि नहीं। अब अगर एक शॉर्ट केबल है तो उसकी बैंडविड्थ ज्यादा होगी कंपेयर टू अ लॉन्ग केबल। So for all cable designs, maximum lengths for cable runs are specified। मतलब क्या है इसका सर? कि आपने जहां जहां भी जैसे यूजेस करना है उसके हिसाब से आपका साइज डिफाइंड रहेगा कि आपको इतने सेंटीमीटर का वायर यूज करके करना है, इतनी थिकनेस वाला वायर यूज करना है। तो सब पहले से प्री डिफाइंड अपन रखते हैं, और एक्चुअली अपन ही डिजाइन करते हैं। जो भी डिजाइनर्स होते हैं वो देख के बैठ के अच्छे से दिमाग लगा के करते हैं, ऐसे रैंडमली नहीं उड़ाते, ठीक है। अब बियॉन्ड दिस लिमिट्स द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स कैन डिक्लाइन एंड अदर अकर्स इन डेटा सिग्नल्स। अब इसमें होगा, इसका मतलब कैसे है? देखो, अपने अपने इतनी सारी जगह दी तो, बट कभी कभी हो सकता है ना कि ये 5 की जगह पे एक 6 और गाड़ी घुस ना जाए। लाइक अगर मेरे पास ऐसा, ये 5 के लिए रोड है, 5 में से पहले एक 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 आराम से जा रहे थे, पास हो रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट अभी क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा है, ये 1 2 3 4 5 6, तो होगा क्या, इधर पे 2 घुसने जा रहे हैं बट कैपेबिलिटी तो एक ही है। तो ये केस में क्या होगा, इधर प्रॉब्लम हो जाएगा, इधर एरर आ जाएगा, तो ये ओवरलोड हो जाएगा और एरर कर देगा। बेसिकली अपना काम होगा नहीं, काम अटक जाएगा, ठीक है। अब बैंड यूजेज कैसे है? बैंड बेसिकली 2 टाइप के, बेस बैंड एंड ब्रॉड बैंड। सर ये क्या है, थोड़ा रुको पता चलेगा। बैंडविड्थ है क्या? द बैंडविड्थ इज शेयर्ड सो दैट मैक्सिमम यूजेज इज ऑब्सेंट। ऑब्टेंट मतलब क्या है बेटा अभी इसका? बैंडविड्थ जब हम जब भी रेफर करते हैं तो बैंडविड्थ का मतलब क्या है कि आप कितना ज्यादा यूज कर सकते हो किसी भी चीज को, ठीक है। अब उसमें भी अपने पास 2 मोड्स है ट्रांसमिशन के, बेस बैंड एंड ब्रॉड बैंड। ये क्या होता है, देखो, बेस बैंड का बेसिक मतलब क्या है? पूरे मीडियम के एंटायर कैपेसिटी क्या है एक कम्युनिकेशन चैनल की। लाइक अगर मैंने एक कम्युनिकेशन चैनल लिया तो उसमें पूरा यूजेज है, देखो, पूरा ही यूज करेंगे। एक केबल लिया, पूरा उसी में यूज कर लिया, तो उसको क्या कहेंगे? बेस बैंड। अब ब्रॉडबैंड क्या हो गया सर? फिर ब्रॉडबैंड के अंदर आप मल्टीपल सिग्नल्स एक बार में भेज सकते हो। लाइक ये देखो, ये गया, ये ये ऐसे मल्टीपल सिग्नल, जब मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स आप यूज एक ही बैंड के अंदर यूज कर लो तो उसको हम क्या कहेंगे? ब्रॉड बैंड। वेरएज बेस बैंड क्या हो गया? पूरी वायर को यूज करके सिर्फ एक ही सिग्नल पास करा रहे हो तो उसको हम कहेंगे बेस बैंड। अब बेस बैंड मोस्ट कॉमन ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशन है, हर जगह पे बेस बैंड यूज करते हैं। ब्रॉड बैंड में क्या होता है, कभी कभी किसी ने अच्छे से प्रॉपर तरीके से अगर उसमें जोड़ा नहीं है, वायर्स तक कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, तो वो केस में फिर ब्रॉडबैंड में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, इधर का उधर, उधर का उधर सिग्नल पहुंच गया तो गेम ओवर, ठीक है। अच्छा, अभी जो हमारे नॉर्मली हम लैन यूज करते हैं, पता है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाईफाई में भी यूजुअली यूज होता है। इसमें ये सारे के सारे बेस बैंड मोड है, ठीक है। जो हम लैन यूज करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, सारे किस पे फंक्शन करते हैं? बेस बैंड मोड पे। अब इन बेस बैंड मोड सिग्नलिंग कैन बी एनालॉग और डिजिटल। सिग्नल्स भी 2 टाइप के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल, पता होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज attenuation. Now, sir, what is attenuation? Measure of how much a signal weakens as it travels through a medium. अब आपने ये मीडियम था, इसमें से अगर आपने जब सिग्नल भेजा
तो आपने जैसा भेजा उसमें से कितना रियल पार्ट आपको ऑप्टेन, लाइक अगर मैंने एक कार्टून भेजा था, कार्टून के अंदर लेट से 100 पैकेट्स थे किसी फास्ट फूड या किसी भी चीज के लिए, लेट से मैंने चिप्स के 100 पैकेट भेजे। अब क्या हुआ, ट्रैवल होके आ रहा था, जब मेरे पास पहुंचा तो वो सिर्फ बचे 50। तो बचे 50 क्या हुए, किसी ने जोल कर ली, किसी ने गायब कर दिया, बराबर। तो ये जो आया ना कि आपका कितना मिल रहा है, आपको आपने भेजा कितना था, मिल कितना रहा है, कितना प्योर फॉर्म में आपको अपनी चीजें मिल रही हैं, उसको हम कहते हैं एटेन्यूएशन। बेसिकली कितना आपने बैंड बजाया सिग्नल का। अब जैसे मैंने 100 भेजे, 100 में से 50 मिले, तो 50 तो आपने यूज कर ली किसी ने, 50 कोई खा गया, खराब कर गया ना मेरा, तो वो कितना आप बचा सकते हो। बेसिकली अटेन्युएशन होता है कि आपने कितना खराब किया। अब हमारा काम क्या है, अटेन्युएशन कम करना, बराबर। अगर आपने ट्रांसमिशन मीडिया चैप्टर पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो उसमें भी आता है, नॉइस करके बोलते हैं, जहाँ पे आपने जब एक सिग्नल को भेजा तो सिग्नल में नॉइस क्या करता है, नॉइस सिग्नल को ऑल्टर कर देता है, थोड़ा सा चेंज कर देता है। तो कितना ज्यादा चेंज करेगा, दैट इज एटेन्युएशन। As signal pass through medium, part of signal is absorbed and makes the signal weak। जैसे यहाँ पे मीडियम है, तो सिग्नल है, सिग्नल पास तो हो रहा है, बट जो साइड साइड में जो मीडियम है ये थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा भी एब्जॉर्ब किया, लाइक एनर्जी मोड में जब ट्रांसफर होता है तो एनर्जी सब एब्जॉर्ब करते हैं ना थोड़ा थोड़ा, सारे के सारे 100% रिफ्लेक्टिंग मटेरियल तो है नहीं। तो थोड़ी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की, थोड़ी इसने की, थोड़ी इसने की, तो होगा क्या, बेसिकली हमारा जो प्योर सिग्नल आ रहा था वो ऑल्टर होकर आएगा, थोड़ा सा वीक हो जाएगा। तो वो क्या है, एटेन्युएशन। Attenuation decides the cable length when signal strength falls below certain limit, then at receiving station noise में appear। मतलब क्या है कि आपने एक वायर के लिए एक पर्टिकुलर सिग्नल की स्ट्रेंथ बनाई जाती है, प्री डिफाइंड होती है। लाइक अगर मेरी एक इतनी मोटी वायर है, एक इतनी पतली वायर, तो दोनों के लिए अलग अलग सिग्नल स्ट्रेंथ बनाई जाएंगी। अब इसका मटेरियल अलग है, इसका मटेरियल अलग है, तो उसके लिए भी सिग्नल स्ट्रेंथ डिफाइन होगी। लाइक अगर ये मेरा ज्यादा नेट, ये बहुत ही कम नेग्लिजिबल एब्जॉर्प्शन करता है, whereas ये बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता है, तो होगा क्या, मैं जब ऐसे सिग्नल भेजूंगा तो इधर ही बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो बाहर कुछ ऐसी एकदम पतली लेयर मिलेगी, whereas इधर बहुत कम एब्जॉर्प्शन, तो मैंने ऐसा भेजा तो ऐसा ऐसा तो थोड़ा सा करप्शन हुआ, उसके बाद पूरा प्योर फॉर्म में आ गया, बराबर। तो वो केस होता है हमारा एटेन्युएशन का। तो बेसिकली वहां पे हम ट्राई करते हैं जितना कम एटेन्युएशन हो उतना अच्छा है, ठीक है। रिपीटर्स आर यूज टू रीजनरेट सिग्नल्स। बेसिकली अगर आपने एक सिग्नल भेजा है, अब सिग्नल थोड़ा सा करप्ट हो गया है, तो हम बीच बीच में क्या करते हैं, रिपीटर्स लगाते हैं। तो होता क्या है, लाइक देखो ऐसा सिग्नल आया, मैंने यहाँ पे रिपीटर लगाया, तो बेसिकली जो भी सिग्नल था डबल होके निकल जाएगा। ऐसे हम बार बार रिपीटर्स लगाते ताकि जो भी सिग्नल है वो बार बार वापस सेम कॉपी जनरेट हो जाए, और हमें जितना अच्छा, जितना प्रॉपर डेटा मिलेगा उतना एफिशिएंट हमारा काम होगा, बराबर। अब उसका लास्ट पॉइंट है हमारा इम्यूनिटी फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेफरेंस इंटरफेरेंस। अब ये क्या है, ऐसे कुछ भारी भरकम फेंक के मार दिया, मैं देखो तो पहले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कंसिस्ट ऑफ आउटसाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज दैट डिस्टॉर्ट द सिग्नल इन अ मीडियम। अब जैसे तुम, ये वायर है, ठीक है, यहाँ पे सिग्नल जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस, यानी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से पास किया गया, तो होगा क्या, अंदर जो सिग्नल है थोड़ा सा इसमें चेंजेस नहीं आएगा, तो वो जो ऑल्ट्रेशन होगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। अब वो कितना ज्यादा आपके सिग्नल को ऑल्टर करता है, वो डिपेंड करता है कितना इंटेंसिटी से वो था। लाइक अगर बहुत ही पास में है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, आपका सिग्नल बहुत ज्यादा ऑल्टर हो जाएगा। बट वैरस अगर कुछ समथिंग इधर था, उसकी रेंज बस ऐसे छू के निकल रही है, तो ज्यादा चेंजेस नहीं करेगा, ज्यादा हार्म नहीं करेगा, बेसिक है। EMI is interfering the signal and makes it difficult for computers to decode the signal, because अब जा रहा था ऐसा प्यारा सा सिंपल सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल सिग्नल भेजा, अब वो ऐसी बात हो गई कि ऐसे ऐसे जा रहे थे, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर दिया, फिर ऐसे ऐसे करने लगे, तो बीच का ये जो खराब हो गया सिग्नल, ये तो पता ही नहीं चलेगा उसको, ना ये ऐसे में रहा, ये तो कहीं बीच से ऐसे करके। नाही नाही गरुडपाडा कशाला गरुडपाडा त्याची आपल्याला नाही गरुडपाडा मी गावाकडे होतो मला वेळ असं तुमची चौकशी
जे जे काही मला माहिती ते होती की धनंजय मुंडेंचा अजित पवारांच्या गटाचा मी जिल्हा असेल तर आता कुठं कुठं करताय त्याची माहिती असते ना त्यानंतर सुरेश धस यांनी माहिती वेळचं संपूर्ण पोलीस दल आघात असल्याचं सुरेश धस सर्वांच असल्याप्रमाणे 302 मध्ये आघातात 70% सहभाग असल्याचं यावेळी धस त्यांनी म्हटलंय. पोलीस दल पूर्णच्या पूर्ण बीडचं पोलीस दल हे एकटे आकाशात बस वरती पडलेला आहे आणि लवकरच आता हाती येतील ते कुठं कुठं करतायत काय काय करतायत त्याची माहिती दिली आमच्या सरकारने. सॉरी एक सेकंड नेटवर्क इश्यू था थोड़ा सा. स्क्रीन विजिबल है? हेलो, स्क्रीन विजिबल है क्या? हाँ सर. ठीक है, चलो बढ़िया. अभी अपन लास्ट स्टेज में थे कि इन कंप्यूटर नेटवर्क्स लार्ज नंबर ऑफ केबल्स आर located close together, therefore crosstalks is a significant problem in networks. बेसिकली होता क्या है, यहाँ अगर पहले के टाइम पे याद हो तो वायर्ड फोन्स होते थे जहाँ पे आप डिफरेंट, जैसे टेलीफोन है वायर से कनेक्टेड है, तो होता क्या था कि यहाँ से ऐसा सिग्नल जाता था, उधर रिसीव होता था और फिर उधर आपको आवाज सुनाई देती थी. लाइक ऐसे दो फोन्स है. अब होगा क्या इधर, एक सेकंड, यहाँ एक फोन हो गया, ये फोन यहाँ हो गया. सब हो गया, बीच में जो वायर जा रही है, कभी कभी होता है ना कि एक ही वायर है, एक वायर से इधर तो आप सिग्नल ने पास करा है, बट अगर कोई तीसरा गलती से बात करना चाह रहा था इधर किसी और से, एक यहाँ एक यहाँ, ये आपस में अलग बात करना चाहते हैं, अलग बात करना चाहते हैं, बट हुआ क्या, वायर है, वायर है गलती से ऐसे कनेक्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसकी बात इसको सुनाई देगी और इसकी बात इसको, बेसिकली बातें आपस में शेयर हो गई. तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम पे. हम जितने भी वायर्स मीडियम यूज करते हैं, सब में प्रॉब्लम आता ही है. मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ये है, बिकॉज क्या होता है, आप ऐसे वायर्स बहुत पास पास में रखते हो तो इधर से इधर पास होने का चांस बहुत होता है. ठीक है. बहुत ज्यादा बोर्ड गंदा हो गया. अभी केबल मीडिया, यानी केबल की मीडिया. अब केबल भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. लाइक हमारे पास 3 टाइप के, कौन कौन से, कोएक्शियल, ट्विस्टेड, फाइबर ऑप्टिक. अच्छा, पहले इसके पहले ऊपर जो 6 पॉइंट पड़ा है, किसी को भी डाउट है, किसी को भी है? हेलो, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ मैं, किसी को नहीं पढ़ा रहा. नहीं सर, नहीं है. मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, होपिंग कि तुम सबने समझ गया रहेगा तुम सबको. ठीक है. नाउ सर, व्हाट इज कोएक्सियल केबल? इन कोएक्सियल केबल देखो, अब जब कोएक्सियल केबल, अब केबल्स का अलग अलग वैरायटी आने वाली. ठीक है, मैं तुमको ये पढ़ा और लिखा हो, बाद में तुम पढ़ लोगे आराम से. पहले देखो क्या रहे थे, ये बाहर का प्रोटेक्टिव लेयर है. ठीक है, ये बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर है. जो हम घर में वायर देखते हैं तो बाहर जो प्लास्टिक का होता है रेड रेड ब्लैक ब्लैक, ये वो लेयर हो गई. ठीक है, ये वाला. अब इसके बाद अब जो ये कोएक्सियल केबल होती है उसके अंदर 2 अलग अलग चीज होती है. ये आउटर कंडक्टर शील्ड, ताकि जो बाहर से कोई सिग्नल आए ऑल्टरेशन के, तो इधर से इधर कंडक्ट हो, लेकिन इसके बाद भाग जाए. अब इनकेस कभी हुआ कि इससे अंदर आना चाहे तो बीच में हम लगा देते हैं इंसुलेटर. तो होता क्या है, अंदर का सिग्नल बाहर नहीं आता, बाहर से. बेटा आकाशी, थोड़ा माइक ऑफ करके बैठा करो. अच्छा, अब देखो होता क्या है, जब हम यहाँ पे सेंटर कंडक्टर, उसके बाद जब एक इंसुलेटर लगाते हैं, तो बेसिकली जो भी सिग्नल पास होगा इधर से, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि तुमको, नो
अब ये रेड कलर का सिग्नल है, ठीक है, ये पास हो रहा है। अब क्योंकि बाहर इंसुलेटर है तो इंसुलेटर करेगा क्या, इतने में अब जब ये रेड कलर का सिग्नल है, लेट से इसको बाहर जाने का ट्राई करेगा, बट इंसुलेटर है, कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों सर, करंट जो सिग्नल है कौन सी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक थोड़ी ना इंसुलेटर करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा। तो केस में क्या होगा, यहाँ से सिग्नल बाहर नहीं जाएगा। एट द सेम टाइम जो बाहर आउटर कंडक्टर शील्ड थी, ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है ना। कोई लेट से बाहर से आ रहा था, इधर तक तो आया, बट इसके बाद अंदर जा पाएगा नहीं, क्यों, इंसुलेटर है, बराबर। तो इंसुलेटर के से बहुत सारे फायदे थे। अब इधर वही सब लिख रखे हैं, ये देखो, टू कंडक्टर्स होते हैं शेयरिंग अ कॉमन कोएक्सियल एक्सिस, बेसिकली सेंटर है, सेंटर के बाद ऐसे 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 मल्टीपल सिग्नल्स बनते हैं, मतलब ऐसे सर्कल 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 से बहुत, तुमने देखा ना वो एक ही सेंटर पे सारे सर्कल्स लाइन हो जाते हैं ऐसे करके कुछ, वही चीज है, ठीक है। तो यहाँ भी वैसे ही होता है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अभी देखो, अ सेंटर कंडक्टर इज अ सॉलिड कॉपर वायर और अ स्टैंडर्ड वायर। जो कंडक्टर है हमारा सेंटर का, वो या तो सॉलिड कॉपर वायर का होता है या तो स्टैंडर्ड कोई जो अपनी नॉर्मल वायर चलती है वो। अब जो बाहर की कंडक्टर शील्ड है, आउटर कंडक्टर फॉर्म अ ट्यूब सराउंडिंग द इनर कंडक्टर। इनर कंडक्टर को बाहर की जो आउटर कंडक्टर है ट्यूब के फॉर्म में, लाइक ये एक अंदर का सेंटर कंडक्टर, अब इसको कवर करने वाली बाहर से एक ट्यूब, वो हो गई हमारी आउटर कंडक्टर, ठीक है। दिस कंडक्टर इज मेड ऑफ ब्रेडेड वायर्स, मेटालिक फॉइल और बोथ, या तो ब्रेडेड वायर्स होंगे या तो मेटालिक फॉइल होंगे, दोनों। ब्रेडेड वायर्स सर क्या, ऐसा क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस ऐसी वायर्स आती है ना, वो शील्ड टाइप, ऐसी जाली टाइप थोड़ी सी आती है, ऐसे 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 वो, ठीक है। अब द आउटर कंडक्टर इज कॉल्ड एज अपशील्ड, जो बाहर की है उसको क्या कहते हैं, अपशील्ड। और फिर दिस सर्व्स एज अ ग्राउंड एंड प्रोटेक्ट्स इनर कंडक्टर फ्रॉम ईएमआई। मैंने कहा ना जो बाहर से हम ईएमआई सिग्नल्स भेजते हैं तो यहाँ पे कंडक्ट हो जाते हैं, तो वो क्या हो सकता है, अपने सिग्नल्स को ऑल्टर करें, उसको बचाने के लिए हमने ये लगाई थी, ठीक है। अब सर फिर इनर इंसुलेटर लेयर क्या काम करती है, अभी 2 मिनट पहले बताया था। तो इंसुलेटर क्या करेगा, कंडक्शन अगर हल्का फुल्का अंदर जा भी रहा होगा उसको भी रोक देगा, लाइक अगर अंदर से भी सिग्नल लीक होके बाहर आ रहा होगा तो ये होने नहीं देगा इंसुलेटर, ठीक है। क्या है, एन इंसुलेटर कीप्स आउटर कंडक्टर स्पेस्ड इवनली फ्रॉम इनर कंडक्टर। दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं बैठता कभी, तो सिग्नल्स इंटरचेंज नहीं होते, बराबर। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। प्लास्टिक जैकेट बाहर से बेसिकली, अब किसी वायर को तो आप बाहर से प्लास्टिक कवर बनाओगे ना ताकि खराब ना हो, डैमेज ना हो। जैसे कोई, अब डैमेज बहुत तरीके से हो सकते हैं, नेचुरल नेचुरल वेज कितने सारे हैं, तो हो सकते हैं। अच्छा सर, अभी जो आपने कोएक्सियल केबल पढ़ा है इसमें कोई टाइप है क्या, हाँ 2 टाइप है, थिन नेट, थिक नेट। थिन नेट की तीन क्या स्पेशलिटी, थिन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और इनएक्सपेंसिव, नहीं बहुत सस्ते होते हैं। सर थिक नेट, फिर थिक नेट थिक होता है, साइज ही डिफाइन कर रहा है, हार्ड होता है और बहुत महंगा होता है भाई, अपन लोग के लिए नहीं होते, ठीक है वो। अभी थिक नेट देखो, लिखा भी उसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान, ज्यादा एडवांटेज डिसएडवांटेज पे ज्यादा ध्यान देने का, ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ने का थोड़ा सा। थिकनेट, Ethernet based LANs using thick cable RG8U type of cable that, अब ये क्या होता है, इसमें बेसिकली 0.4 इंच का इसका डायमीटर होता है, ठीक है, 0.4 इंच का डायमीटर होता है। बेसिकली हम जो घर में इथरनेट यूज करते हैं, जो हमारे जो वाईफाई के केबल्स आते हैं ना, वो सब इसी टाइप के होते हैं। आर रेफर्ड एज द थिकनेट और 10 बेस 5 सिस्टम। 10 बेस 5 सिस्टम क्या है, बेसिकली खाली सिस्टम है कि आपने 10 Mbps भेज सकते हैं, 10 Mbps की स्पीड अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब बेस मींस बेस बैंड की, एंड यहाँ पे देखो 10 बेस 5 यानी 10 Mbps की स्पीड में जाएगा सिग्नल, बेस यानी बेस बैंड। अब 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स रिकमेंडेड बिटवीन नोड रिपीटर्स। जो नोड रिपीटर्स होते क्या करते हैं, आपका ये सिग्नल आ रहा था धीरे धीरे ऑल्टर से धीरे धीरे छोटा होता है, तो नोड रिपीटर क्या करेगा, इसको वापस ऐसे करके जो आया उसी को रिपीट करके भेज देगा, तो ज्यादा सिग्नल जाएंगे, ऑल्ट्रेशन कम होगी। तो ये वो करता है। अब जैसे 5 है तो यानी 500 मीटर के बीच में आपको मैक्स टू मैक्स 500 मीटर के गैप में आपको एक रिपीटर बैठाना चाहिए। सो क्या होगा, हमारा काम बहुत अच्छा होगा। अब थिन नेट में क्या होता है सर, इथरनेट सिस्टम यूजिंग थिनर कोएक्सियल केबल। थिक नेट वाली थिक थिक होती है, थिन नेट वाली पतली होती है, बेसिक चीज है, नाम पे डिपेंड है। अब इसका भी टाइप दिया है, नहीं आता को भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थिक नेट 0.4 इंच की है,
थिन नेट 0.2 की है, थोड़ा सा याद रख लेना। अब 0.4 0.2 क्या 0.4 लिख तो दिया इंच में, बट क्या डायमीटर रेफर टू एज थिन नेट और 10 बेस 2। साइज का मतलब क्या, 10 Mbps की स्पीड, बेस बैंड और 200 मीटर के गैप में रिपीटर। सिंपल एंड सॉर्टेड। अभी thin net cabling can become damaged if it is sharply bent or twisted, so handle it carefully। अब देखो मैंने क्या कहा था, थिन नेट कैसी है, थिन नेट कैसी है, देखो नहीं इधर। थिन नेट को मैंने फ्लेक्सिबल बताया, थिक नेट को हार्ड बताया। थिक नेट को तो आप जरा भी मोड़ोगे तुरंत टूट जाएगी, खराब हो जाएगी। थिन नेट फ्लेक्सिबल तो है, बट अगर किसी चीज को आप फ्लेक्सिबल है ठीक है, बट अगर एकदम जोर जबरदस्ती से बहुत ज्यादा शार्पली बेंड करोगे तो टूटेगा ना। तो थोड़ा सा केयरफुल हैंडल करने का बेसिक चीज है, तुमको ही पता है, बट लिखना पड़ता है, गधे हो तुम। चलो एडवांटेज क्या है सर, कोएक्सियल केबल इज अ बेटर शील्डेड देन ट्विस्टेड पैर केबल। सर ये कौन सा पैर केबल है नीचे आने वाला, थोड़ा सा सबर रखो। इतना समझ लो, ट्विस्टेड पैर केबल से कोएक्सियल वाले ज्यादा अच्छे होते हैं बस, ठीक है। सो इट कैन स्पैन लॉन्गर डिस्टेंस एट हायर डेटा ट्रांसमिशन स्पीड। आपने जो कोएक्सियल केबल है उसमें शील्डिंग ज्यादा अच्छी होती है, तो अपन डेटा ज्यादा दूर तक भेज सकते हो और ज्यादा अच्छा डेटा भेज सकते हैं, ठीक है। मतलब ऑल्ट्रेशन कम होगी। अब यहाँ पे क्योंकि वो हमारा बीच में शील्ड आया था, तो ईएमआई का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, यानी बाहर की जो ईएमआई की फ्रीक्वेंसी होंगी, जो आएंगे सिग्नल्स, वो हमारे को ऑल्टर कम करेंगे, हमारे को कम करेंगे, सिग्नल को कम करेंगे, सिग्नल को कम करेंगे ना भाई। अच्छा, एटेन्युएशन इज लेस देन ट्विस्टेड पैर केबल, यानी जो ऑल्ट्रेशन होगी वो कम होगी, किसके कंपैरिजन में, ट्विस्टेड पैर केबल। तो सर फिर डिसएडवांटेज क्या है, महंगा बहुत है भाई। और किससे महंगा था ज्यादा, ट्विस्टेड पैर से। ट्विस्टेड पैर एक टाइप ऑफ केबल होती है, नीचे आएगी, टेंशन मत लो। अच्छा बट कैसा है, ट्विस्टेड पैर से तो महंगा है, बट एट द सेम टाइम फाइबर ऑप्टिक केबल से सस्ता भी है। 3 टाइप के अलग अलग केबल्स हैं अभी, जिसमें से हमने एक पढ़ी है, 2 बची है, ठीक है। अब बैंडविड्थ कैपेसिटी क्या है, बैंडविड्थ कैपेसिटी थोड़ी देर पहले ऊपर बताई हुई है आपको मैंने, कैपेसिटी है कितना डेटा ट्रांसमिशन होगा। अब इसमें कंपैरेटिवली लेस देन फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल से इसकी बैंडविड्थ कम है। अच्छा अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो भाई, जो मैंने अब तक पढ़ा है वही है, लिख दिया थोड़ा अच्छे से ताकि तुम पेपर के टाइम पे ज्यादा ना पढ़ पाओ। कॉस्ट, थिन नेट केबल इज लो कॉस्ट केबल, थिक नेट मोर कॉस्टली है। इंस्टॉलेशन में कोएक्सियल का इंस्टॉलेशन बहुत इजी होता है, ज्यादा हार्ड वार्ड नहीं होता, ठीक है। अब इसमें भी थिन नेट का जो इंस्टॉलेशन होता है वो ज्यादा सस्ता होता है कंपेयर टू थिक नेट। अब बैंडविड्थ, lines based on coaxial cable gives bandwidth in between 2.5 Mbps to 10 Mbps। जो हम यूजुअली यूज करते हैं ना, इसमें 2.5 Mbps से 10 Mbps का हमको आराम से मिलता है, और ज्यादा चाहिए तो अपन ज्यादा अच्छा बैंडविड्थ वाला केबल यूज करने का, बस सीधी बात। थिक नेट कोएक्सियल केबल गिव हायर बैंडविड्थ, देखो थिन नेट की तो भाई इतनी थी कि 2.5 से 10, बट थिक नेट उससे ज्यादा देता है। तो जिनके घर में 25 Mbps 50 Mbps वाला है, सब समझ जो थिक नेट यूज करते हो तुम, ठीक है। अब due to attenuation, thin net coaxial cable can transmit signal reliably up to 155 185 meters, whereas thick net cable run up to 500। ये तो ऊपर भी बताया थोड़ी देर पहले, वही है कि जो अपना थिन नेट वाला है वो 185, थिक नेट वाला 500। अगर ये भी याद नहीं रहेगा तो थिन नेट में हमारे को बहुत ही कम डिस्टेंस में लगाने पड़ेंगे रिपीटर्स, वैसे थिक नेट में ज्यादा डिस्टेंस में लगा सकते हैं, ऐसा भी याद रख सकते हो, ठीक है। कंपेरिजन टाइप याद रख लेना बस। लास्ट एक चीज बोलता हूँ, तीनों में से कंपैरिजन आता ही है, जो 3 टाइप के वायर्स हैं उनमें से 2 का कंपैरिजन आता ही आता है, अब किसका आएगा वो तुमको देखना है, बट पढ़ लेना है, तीनों इजी है। अच्छा ईएमआई में कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कॉपर कंडक्टर, जो ये देखो बीच में दिखाई थी ना, कहाँ गया ये, इस पे सेंट्रल कॉपर कंडक्टर है, ठीक है। अभी ये ईएमआई को सेंसिटिव होता है, बट बाहर जो हमने शील्डिंग लगाई है वो ईएमआई की सेंसिटिविटी को कम कर देता है, यानी हमारे पास बहुत ही कम अमाउंट में पहुंचने देता है, तो डैमेज ही कम होगा तो अपना प्रॉफिट ही प्रॉफिट। अभी कोएक्सियल केबल इज लेस सेंसिटिव टू ईएमआई देन यूटीपी। तो यूटीपी क्या है, थोड़ा वेट करो नीचे आ रहा है, ठीक है। जो ट्विस्टेड पैर है ना, ट्विस्टेड पैर का एक कैटेगरी है, उसमें 2 टाइप के आएंगे। अभी ट्विस्टेड पैर केबल,
2 बार 3 बार तो नाम सुना था, है क्या बात है। चलो आ जाओ। Twisted pair cables consist of two wires of conducting material like copper insulated from each other by plastic. घर में देखो कुछ ऐसा, जूम करके दिखाता हूँ, ऐसा वायर टाइप तुमने घर को देखा होगा। देखा कि नहीं देखा, यूज किया कि नहीं। ऐसा वो एक ऐसा येलो येलो में आता है, और दूसरा ऐसा ब्लैक ब्लैक में ऐसा मिक्स में रहता है ना। दुकान में यूज किया रहेगा, दुकान में देखा रहेगा, येलो ब्लैक रेड ब्लैक ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशन रहते हैं अवेलेबल, ठीक है। तो हम इसी को हम क्या कहते हैं, ट्विस्टेड पैर केबल। तो कभी कभी दुकान पर जाओगे तो चमकना चाहिए कि हाँ ये हमने पढ़ा है, कहीं तो पढ़ा था, सीएस में पढ़ा था, ठीक है। अब इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर स्ट्रैंड्स ऑफ कॉपर वायर ट्विस्टेड टुगेदर। देखो ऐसे वायर्स होते हैं, अब यहाँ तो 2 है सर, ऐसे 2 से ज्यादा हो सकते हैं कि हाँ 4-5 का भी होता है। आपको बेसिकली जितने वायर यूज करने उतने वायर यूज कर सकते हो। अब ये ट्विस्टेड करते हैं, ट्विस्टेड फॉर्म में रखते हैं, ताकि 2 ही रीजन है, ताकि साथ में रह सके, और कुछ अच्छा एक रीजन है जो आगे बताऊंगा। अब देखो ये बड़े सिंपल सादे से होते हैं। तुमने अगर घर में देखा हो, घर में कभी पापा ने, या तो लड़के तो सभी ऐसे नालायक है कि सबने एक बात किया रहेगा, अंदर से सिर्फ कॉपर वायर निकलती है, और बाहर जो ये प्लास्टिक की कवरिंग होती है। तो जब तुमको यूज करना है, लेट से तुम्हारे ऐसे पूरा कट फॉर्म में है, कुछ है ही नहीं वायर, तो क्या करते हो, ये बाहर की प्लास्टिक शील्ड को निकाल देते, तो तुम्हें अंदर से वायर मिल जाता है, मेन वायर, बराबर। तो जो बाहर की प्लास्टिक शील्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटिंग जैकेट्स, अंदर के वायर को कंडक्टर्स, ठीक है। अब द ट्विस्टिंग reduces the sensitivity of EMI। अब देखो तुमने पास पास में रखा है तो EMI तो बेसिक सी बात है, इंड्यूस होने वाला है। बट क्योंकि ट्विस्टेड फॉर्म में है तो होगा क्या, सेंसिटिविटी बहुत कम होगी। लगे ट्विस्ट है तो इससे होगा क्या, सेंसिटिविटी जनरेट तो हो रही है, इससे भी जनरेट हो रही है, बट कट रही है, आपस में थोड़ा नेगोशिएट करके बैंड बच जाता है। अब क्योंकि ट्विस्टेड फॉर्म में तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बिकॉज थोड़ी देर में ऐसे ऐसे घूम 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 देखो ना, ऐसे ऐसे ये ऐसे कुछ होता है ना, अगर तुमको याद हो, ऐसे 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 निकलते हैं सिग्नल्स, तो एट द सेम टाइम यहाँ पे भी तो सिग्नल्स निकलते हैं ना, तो उनको पूरा नेगोशिएट करके बहुत कम बचाने के लिए हम ये ट्विस्टेड फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। तो 2 का कारण पता चले, समझा। एक तो ये कि सेंसिटिव EMI की जो सेंसिटिविटी है वो कम कर देंगे। ऑल्सो टेंडेंसी ऑफ केबल टू रेडिएट रेडियो फ्रीक्वेंसी नॉइस। रेडियो फ्रीक्वेंसी पता है, रेडियो वेव्स, उसकी नॉइस को भी कम कर देते हैं, ठीक है। अभी दिस केबल इज यूज टू कनेक्ट अ पीसी टू ईथर हब और ए MAU। ये टाइप के वायर्स बेसिकली हमने जो वो पीसी को कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं ना, हब और पीसी को कनेक्ट करने के लिए वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड एज टेलीफोन नेटवर्क। ये नेटवर्क को ये नेटवर्क क्या बोलते हैं हम, टेलीफोन नेटवर्क। अब जो तो ऊपर तुमने पढ़ा था ना 2 मिनट पहले, इधर कहा गया, ये UTP केबल, देखो नीचे है। 2 टाइप की केबल होते हैं ट्विस्टेड टाइप में भी। वो एक्चुअली में 2 टाइप देखा, अभी इसमें 2 टाइप के देखे ट्विस्टेड में। कौन कौन से, शील्डेड और अनशील्डेड। और खटपट देखो बहुत छोटा सा है। Shielded pair cable consists of one or more twisted pair of cables enclosed in a foil wrap and woven copper shielding। देखो कुछ ऐसा, ऐसा वायर है, वायर को भी हमने कॉपर की शील्डिंग दी, उसके बाद उसको बाहर शील्डिंग की, इसको हम कहते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। वेयर अनशील्डेड में जैसे डायरेक्टली कवर होता है, ये वायर वायर का कवर, उसके बाद एक मेन कवर साथ में जोड़ने के लिए, और कुछ नहीं, ठीक है। अब दिस शील्ड इज कनेक्टेड to the ground portion of the electronic device to which cable is connected। अगर तुमको पता हो, ग्राउंड में वायर्स पास होते हैं ना तुम्हारे पासिंग के लिए, डिफरेंट जो सिग्नल्स आते हैं उनके लिए, सो वहां पे कुछ ये टाइप के सिग्नल्स यूज होते हैं। अब प्रॉपरली ग्राउंडेड से शील्ड प्रिवेंट सिग्नल फ्रॉम गेटिंग इनटू और आउट ऑफ द केबल। मतलब क्या है, प्रॉपरली ग्राउंडेड है, इसका मतलब क्या, कवरिंग बहुत अच्छे से है, कुछ भी बीच में से लीकेज नहीं है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो भी डेटा है, जो भी सिग्नल है, वो लीक नहीं होगा। लीकेज कहीं से भी नहीं होगा तो प्रॉपरली पहुंचेगा, वरना लीकेज हो रहा है तो क्या होगा, जाना ऐसा था, अब बीच से थोड़ा सा इधर से लीकेज हो गया, तो अब जो इतना प्योर फॉर्म में जा रहा था वो ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा ऑल्टर करके जाएगा, बराबर, और कुछ नहीं। सर फिर अनट्विस्टेड में क्या, अनशील्डेड में क्या होता है, ट्विस्टेड तो हो गया, अनशील्डेड, इसलिए इसमें क्या है,
डज नॉट हैव अ ब्रेडेड शील्ड इनटू इट्स स्ट्रक्चर। ब्रेडेड शील्ड से क्या होती है, आपको भी जस्ट बताया था, वो जाली वाला ऐसा कुछ था ना ऊपर थोड़ी देर पहले कोएक्सियल में। ये देखो इधर जो है ना, ये आउटर शील्ड ब्रेड फॉर्म में ये नहीं होती है इधर, ठीक है। इसमें नहीं होती सर, अनशील्डेड में। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटीपी आर सिमिलर टू दैट ऑफ एसटीपी। The characteristics of UTP are similar to that of STP. Sir, STP UTP अपने इधर मार्क करा है ना, अनशील्डेड ट्विस्टेड पैर, शील्डेड ट्विस्टेड पैर, बराबर। शॉर्ट फॉर्म ले लिया बेसिकली एसटीपी यूटीपी, ठीक है। तो यूटीपी के कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्टली एसटीपी जैसे होते हैं, बस यहाँ पे जो एक कवरिंग है ये यहाँ पे नहीं होती है, शील्डिंग यहाँ पे नहीं होती है, और क्या। अब जो हम नॉर्मली घर पे बात करते हैं ना, टेलीफोन सिस्टम जब पहले करता, अभी तो खैर सब ऑनलाइन हो गया, सब वो वायरलेस केबल्स हो गए। बट पहले जब वो डब्बे वाला फोन आता था जहाँ पे तुम पैसे डाल कॉल पे बात करते, तो वो टाइम पे वायर्स यूज होते थे, वो ऐसे ही होते थे, ठीक है। यूटीपी केबल इज अवेलेबल इन 5 ग्रेड्स और कैटेगरीज। जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पैर है की केबल्स है वो 5 और उससे ज्यादा 5 कैटेगरी में यूजुअली हमको मिलते हैं, 5 ग्रेड वाले, ठीक है। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है सर। एडवांटेज, सस्ता है, इंस्टॉलेशन इजी है। अब क्योंकि वायर्स ट्विस्टेड है तो ईएमआई रिड्यूस हो जाएगा और रेडियो फ्रीक्वेंसी एडिशन भी अवॉइड होगी। अब ट्विस्टेड वायर ऑल्सो रिड्यूस क्रॉस टॉक, यानी जो क्रॉस कनेक्शन बन रहे थे वो ये कम करा देते हैं। सर डिसएडवांटेज क्या है। दे कैन बी यूज ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। लाइक अगर आपको इधर से बैठ के अमेरिका में बात करने का तो पॉसिबल नहीं है, इधर से बैठ के चलो चर्च के लिए बात कर रहे हो तो फिर भी ठीक है, बट उससे लंबा जाओगे तो बैंड बच जाएगा। द टिपिकल स्पीड ऑफ कंप्यूटर डेटा इज 1200 बिट्स पर सेकेंड। आपको निकला होगा सर इतनी अच्छी तो है नहीं बेटा, ये भी कम है उसके लिए, इतना कम डेटा निकल जाएगा। अच्छा सर, अभी ये एसटीपी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमने लिख रखा है, एसटीपी और यूटीपी के बारे में, फिर बेसिकली उसका डिफरेंस जहाँ जो लिखा है नीचे वही लिखा है, तो टेंशन मत लेना डिफरेंशिएट में। ये तो ऊपर वाला ही है, शील्डेड ट्विस्टेड पैर केबल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ट्विस्टेड पैर्स। ये देखो इधर लिखा था, ये वाला ये सेक्शन है ना, ये वाला, ये पूरा सेक्शन एज इट इज नीचे है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट में इग्नोर करके कैरेक्टरिस्टिक्स मारता हूँ, ठीक है। अब कॉस्ट सर। हाँ, यहाँ पे कॉस्ट वाले पे बात कर रहे थे हम। द कॉस्ट ऑफ एसटीपी, देखो एसटीपी का जो कॉस्ट है वो हमारे जो नॉर्मल था ना शील्डेड वाला, ऊपर ऊपर कोएक्सियल वाला, और फिर अनट्विस्टेड केबल अनट्विस्टेड, दोनों से इसका कॉस्ट क्या है, ज्यादा है। इट्स कॉस्ट इज लेस देन दैट ऑफ थिक कोएक्सियल। अभी कोएक्सियल में भी दो टाइप देखे थे ना, थिन और थिक वाला, तो थिक वाले से सस्ता है, बट थिन वाले से महंगा है। इंस्टॉलेशन डिपेंड करता है कि कैसा टाइप का नेटवर्क है, बट मोस्टली इजी होता है। डिफरेंट कनेक्टर्स आर यूज्ड। कैपेसिटी, कैपेसिटी कितनी है, एसटीपी की थियोरेटिकल कैपेसिटी है 500 एमबीपीएस, मतलब बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब प्रैक्टिकली जब हम यूज करते हैं तो 155 के अराउंड मिलती है 100 मीटर के केबल में। बट अब इसमें भी जो डेटा ट्रांसमिशन का रेट है, कॉमन डेटा रेट, वो कितना है 16 एमबीपीएस का। मतलब थियोरेटिकली 500 बताया, प्रैक्टिकली जब बड़े लार्ज स्केल में यूज करते हो 100 मीटर गैप में तो 155, बट कॉमन डेटा रेट क्या है 16 एमबीपीएस का, देख रहे हो। ये हो गई मैक्स, ये हो गई द मैक्स जो हमने पढ़ी कभी कभी एप्लीकेशन में, ये आई डेली बेसिस के यूजेस में ये है, ठीक है। एटेन्यूएशन जो खराबी होती है वो, ऑल ट्विस्टेड पैर केबल्स है एटेन्यूएशन, देखो सबके पास ये एटेन्यूएशन तो होने वाला है, थोड़ा तो चेंजेस आने वाला है, ऑल्ट्रेशन होने वाली है। अब उसमें भी क्या है, दिस लिमिट्स द लेंथ ऑफ केबल, 100 मीटर लिमिट इज मोस्ट कॉमन। क्या होगा, अब देखो जैसे लंबी वायर लोगे तो कोई दिक्कत, छोटी लोगे तो भी तो अच्छी बात है, बट एटेन्यूएशन में
लंबी वायर वाले का बहुत प्रॉब्लम आता है, लिमिट है लेंथ में, उसने लिमिट लगा रखी है कि 100 मीटर है मोस्ट कॉमन, इसके ऊपर जाओगे तो बैंड बजता जाएगा, फिर आपको अच्छा क्वालिटी यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए पैसा लगेगा जो हमारे पास है नहीं। अच्छा, अब ईएमआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ईएमआई के कैरेक्टरिस्टिक्स तो अच्छे है ना इसके, ज्यादा कुछ इंटरफेरेंस करती नहीं है। एसटीबी केबल हैज लो सेंसिटिविटी टुवर्ड्स ईएमआई, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, जो बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स आ रहे हैं उससे तो एक बहुत कम रिएक्ट करती है, तो हमारी तो अच्छी बात है ना, ज्यादा रिएक्ट करेगी तो ऑल्टर ज्यादा कर देगी, तो हमें तो अच्छा मिल रहा है। अब यूटीपी, एसटीपी ऊपर हो गया, यूटीपी क्या है सर? यूटीपी के पास शील्डिंग नहीं होती, जैसे बाहर कवर अंदर कवर, वैसे जो एसटीपी थी, एसटीपी के पास देखो ये अंदर शील्डेड वाले वायर्स हैं, जो हमारे जो ट्विस्टेड पैर वाले वायर्स थे वो, उसके बाहर एक हमने शील्ड लगाई, फिर जैकेट पहनाई, समझ रहे हो? और जब हमने इसके पहले वो लिया था कोएक्शियल, कोएक्शियल में बाहर केबल था, फिर शील्ड थी, फिर इंसुलेटर था, और फिर वहां से एक कॉपर वायर की थी, बराबर कुछ ऐसा गया था, हाँ कि ना? तो यहाँ पे जैकेट इसके पास भी है, शील्ड इसके पास भी है, फिर जो ये इंसुलेटर जैकेट है, इंसुलेटर और कंडक्टर जो है उसकी जगह पे हम ट्विस्टेड केबल्स डाल देते हैं, ठीक है, ट्विस्टेड पैर ऑफ केबल्स डाल देते हैं। तो यहाँ पे यूटीपी में वो जो शील्ड आई थी ना बीच की, वो शील्ड गायब होती है, शील्ड नहीं होती यूटीपी के पास। अब ऊपर वाली सब बातें लिखी, इधर इधर भी सीधा ये वाले सेक्शन में आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम का है भाई, ये सस्ता है, किसी भी केबल से सस्ता, सबसे कोई भी केबल हो सबसे सस्ता यूटीपी पड़ता है अपने को, ठीक है। 5 कैटेगरी है भाई उसकी भी, वो अलग बात है। कैटेगरी 5 ट्विस्टेड पैर केबल इज हाई, अभी सबकी सस्ती है, बट भाई उसमें जो 5वीं कैटेगरी वाला है ना, उसका भाई थोड़ा प्राइस महंगा है, तो ठीक है ना भाई, हम 3rd कैटेगरी वाला यूज कर लेंगे, हमको क्या है, काम होना चाहिए बस। इंस्टॉलेशन, अब देखो सबसे सस्ता है, सबसे अच्छा है, आराम से इंस्टॉल भी होता है। फिर जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, क्या आपको ये लगेगा, कटर लगेगा, शील्डिंग मशीन लगेगी, वो सब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसके कारण जो हमारा इक्विपमेंट्स का कॉस्ट है वो भी लो है। यूटिलिटी सिस्टम्स कैन बी इजीली कॉन्फ़िगर्ड, मतलब आराम से सब कुछ हो जाएगा, ज्यादा झंझट ही नहीं है कि आपको उसको बुलाना पड़ेगा, जैसे वहां पर जैसे स्किल्ड लेबर्स को बुला के सब काम कराना पड़ा था, तो यहाँ पर उसका टेंशन ही नहीं है, सब आराम से सेटल हो जाता है। कैपेसिटी क्या है सर? 100 Mbps की, से कितनी है? 100 Mbps की। अटेन्युएशन, रेस्ट्रिक्टेड केबल लेंथ है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कमी है अटेन्युएशन, बट 100 मीटर की कॉमन लेंथ है, उसके बाद फिर बैंड बजना चालू हो जाता है। ईएमआई, देखो इसके पास अपने शील्ड तो है नहीं, तो इसके कारण ये ईएमआई को थोड़ा सेंसिटिव होता है। अभी जो कोएक्सियल देखा था, एसटीपी देखा था, वो इतने सेंसिटिव नहीं थे, बट ये होते, मतलब क्या होता है, अगर थोड़ी सी भी ये आएगी, क्या आएगी, ईएमआई, तो सिग्नल का बैंड बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट टाइप ऑफ सिग्नल टेक्नोलॉजी हमें मिली है, उसके कारण हम जो नॉइज है, यानी जो बीच में अनवांटेड फैक्टर्स आ जाते हैं, उनको अवॉइड कर सकते हैं। अब देखो जैसे मैंने कहा था कि तुमको डिफरेंशिएट बिटवीन पूछते हैं, तो यूटीपी एचटीपी के बीच में पूछा तो क्या लिख सकते हो? बेसिक चीजें लिखिए कि इंस्टॉल एक्सपेंसिव है, फिर बैंडविड्थ क्या होगी, अटेन्युएशन क्या होगा, ईएमआई की तरफ कैसे रहेंगे, कहाँ यूज होता है, वो सब है, ठीक है, तो वो तुम पढ़ सकते हो, बेसिक जो बताया हुआ है। 3rd टाइप, फाइबर ऑप्टिक केबल। अभी सर ये क्या है, 2 टाइप तो पढ़ा है, तीसरा ही पढ़ाने बैठा हूँ। इसमें देखो अंदर फाइबर कोर है, जिससे आप डेटा ट्रांसफर करोगे, बाहर जैकेट है प्लास्टिक वाली, बीच में एक क्लैडिंग है, बीच में एक क्लैडिंग है, तो एक क्लैडिंग क्या होती है, 2 सेकंड रुको, दिख के दिया है, पढ़ो थोड़ा सा। The light wave can be efficiently conducted फाइबर through ऑप्टिक transparent glass केबल्स fibers cable तो called as optic fiber cable। अब यहाँ पे हम जो ट्रांसमिशन करते हैं सिग्नल्स का, वो लाइट वेव होती है, तुमने पढ़ा ना लाइट वेव, वो होती है इधर पे, फिजिक्स वाला याद करो थोड़ा सा, तो उनका ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट यहाँ पे ट्रैवल करता है ना, मतलब इट क्या हो इज गया? फॉर इंटरनेट, इंटरनेट के लिए यूज होते हैं ना ये लोग तो। हाँ, मोस्टली हम इंटरनेट के लिए यूज करते हैं, बिकॉज वहां से कैसे इंटरनेट बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाता है, हम जो घर में वाईफाई यूज कर रहे हैं सब इसी में यूज होता है, ठीक है। अभी
The center conductor of cable is a fiber that consists of highly refined glass or plastic. जो है ना फाइबर कोर, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रिफाइंड ग्लास या प्लास्टिक से बनाया जाता है। सभी प्लास्टिक से कंडक्शन नहीं होता, बट इसका होता है, ठीक है। ये वो नहीं, अच्छी वाली है, थर्ड ग्रेडेड वाली नहीं है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन की इसकी प्रॉपर्टीज में भी। अभी इट इज डिजाइन टू ट्रांसमिट लाइट सिग्नल्स विद लाइट लॉस। अब लाइट सिग्नल भी जब ट्रांसमिट करोगे तो डिफरेंट मीडियम में उसका डिफरेंट ट्रांसमिशन होता है। कहीं पे एनर्जी लॉस कम होता है, कहीं पे ज्यादा होता है। तो जब हम ऐसे प्लास्टिक और हाईली रिफाइंड ग्लास के मीडियम्स यूज करते हैं तो वो केस में लॉस बहुत कम होता है। अभी द फाइबर इज कोटेड विद क्लैडिंग और जेल दैट रिफ्लेक्ट सिग्नल बैक इनटू द फाइबर टू रिड्यूस द सिग्नल। अगर तुमको याद हो, लाइट सिग्नल्स है ना, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन करेंगे ऐसे 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 ऐसे। ये जो ये क्लैडिंग बनाई है ना, क्लैडिंग क्लैडिंग क्या है, बेसिकली शील्डिंग टाइप की है। बट ये कैसी होती है, जेल या तो कोई रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की। तो होता क्या है, वायर अपना ऐसा गया, ऐसा रिफ्लेक्ट किया, ऐसा गया, ऐसा रिफ्लेक्ट किया, तो सिग्नल्स ऐसे रिफ्लेक्ट करके मतलब ऐसे अंदर अंदर जाते डायरेक्ट हैं। अगर रिफ्लेक्शन ट्रांसलेट नहीं नहीं होगा, करवाते। बाहर चले जाएंगे, बराबर। तो उसको सर अवॉइड करने के लिए हम क्लैडिंग लगाते हैं। बेसिकली शील्डिंग टाइप की ही है, जहाँ पे हम जेल या तो कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगाते हैं, ठीक है। अब प्लास्टिक शीट प्रोटेक्ट्स द फाइबर फ्रॉम डैमेज। जो बाहर की प्लास्टिक शीट है, जैकेट है, वो क्या करती है, बाहर के एक्सटर्नल डैमेज से प्रोटेक्ट करती है। अब दिस केबल कैन कैरी मच इंफॉर्मेशन एट अ टाइम। इसकी सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा डेटा एक ही बार में ट्रांसमिट कर देती है, इसका ट्रांसमिशन रेट बहुत ज्यादा है। फाइबर ऑप्टिक केबल इज यूज्ड इन ऑप्टिकल ट्रांसमिशन सिस्टम। ऑप्टिकल ट्रांसमिशन सिस्टम में हम फाइबर केबल सबसे ज्यादा यूज करते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल। फिर मैंने जैसे कहा कि बहुत ज्यादा डेटा ट्रांसफर करेगी तो क्या, बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है। फिर अभी ये बाहर जो सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी किसकी, ईएमआई की सर। ईएमआई हमने यूज किया था थोड़ी देर पहले। वो क्या करता है, बार बार बैंड बजाता ना, मस्ती कर रहा था, तो उससे ये बचाता है। जीरो सेंसिटिविटी मतलब ईएमआई आएगा तो इसको कुछ करेगा ही नहीं, उखाड़ ही नहीं पाता है कुछ भी, ठीक है। और कितना, अप टू सेवरल किलोमीटर्स। वो तो चलो 500 मीटर 100 मीटर में नहीं पड़ जाते, बट ये सेवरल किलोमीटर्स तक सेम चलता है, ठीक है। अब इसकी भी वही 5 प्रॉपर्टीज। कॉस्ट, भाई सबसे महंगा ये, सबसे महंगा है, इसलिए बहुत ही अच्छी अच्छी जगहों पे यूज होता है, हमारे जैसे घरों में जल्दी नहीं यूज होने वाला। इंस्टॉलेशन, भाई इतनी महंगी चीज तो इंस्टॉल करने के लिए भी लोग लगेंगे अच्छे से, ठीक है। तो रिक्वायर्स इंस्टॉलेशन स्किल। फिर एवरी केबल हैज मिनिमम बैंड रेडियस। हर केबल का जो बेंडिंग रेडियस है थोड़ा कम है, बहुत कम कम, एकदम ना के बराबर। अब अगर बाहर से डैमेज हो जाता है या अंदर से भी डैमेज होता है, जैसे अगर आपने एकदम फटाक से उसको मोड़ दिया, बेरहमी से उसका कत्ल कर रहे हो, यानी बहुत ज्यादा ऐसे रैंडमली ट्विस्टिंग कर रहे हो, तो सब में बैंड बजेगा। ये स्ट्रेच कभी नहीं हो पाता। क्यों स्ट्रेच नहीं होता भाई, इसका मटेरियल इतना वैसे कि स्ट्रेच कर ही नहीं पाओगे। कैपेसिटी देखो, जो डेटा ट्रांसफर का रेट है कितना है, 2 लाख Mbps। अभी ऊपर कितना देगा, 10 Mbps 50 Mbps, ये कितना है ऊपर। अभी थियोरेटिकल हमने 500 देखा था ना, इधर देखो ट्विस्टेड पैर में हमने देखा था ना, थियोरेटिकल 500 का। इधर ये देखो हाँ कैपेसिटी सर। शील्डेड की 500 की थी, बट बट इधर ऑप्टिकल फाइबर केबल की कितनी है, 2 लाख। बहुत बड़ी है, इसलिए महंगा पड़ता है। अभी 100 Mbps 7 किलोमीटर तो नॉर्मली ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। अटेन्यूएशन फॉर फाइबर ऑप्टिक केबल इज मच लोअर देन कोएक्शन। इधर जो अटेन्यूएशन होता है बहुत ही कम होता है, सबसे कम नेग्लिजिबल, इसे सबसे अच्छा भी मानते हैं, लार्जेस्ट तक यूज कर सकते हैं। अभी ईएमआई, फाइबर ऑप्टिक केबल डज नॉट यूज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल तो आ नहीं रहे, लाइट सिग्नल आ रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे ईएमआई का कुछ इंटरफेरेंस ही नहीं होगा, ईएमआई फ्री रहेगा ये, ठीक है। अभी यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफर है बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी के थ्रू होता है, एज इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉनिक वेव ड्रॉपिंग इक्विपमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक वेव से ज्यादा लेन देन ही नहीं हो रहा, लाइट सिग्नल है, तो क्या होगा, ज्यादा झोलझाल रहेगा नहीं। अब यहाँ पे सबका मैंने लिखा है, डिफरेंशिएशन बिटवीन कंपैरिजन लिखा है, जो मैंने पढ़ाया है वही है, देख सकते हो। सब में वही है, देखो हर एक के लिए मैंने अलग अलग इससे कंपेयर भी करवा के लिख दिया है तुम्हारे लिए। ये पीडीएफ लेना, पढ़ना और देख लेना, ठीक है। कमिंग टू वायरलेस मीडिया, अभी तक हमने जो देखा वो सब क्या है, वायर्ड मीडिया जो पहले चलते थे, आज भी चलते हैं बट कुछ जगहों पे। वायरलेस मीडिया क्या हो गया, जहाँ पे हम वायर्स को यूज ही नहीं करने वाले। जो आज के टाइम पे फोन करते हो ना,
फोन वाले सेक्शन में काम आता है। अब ये आगे का बचा हुआ पार्ट वायरलेस मीडिया, उसके बाद जो भी बचा कुछ पार्ट है टोपोलॉजी का सबका, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं कल। आज मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब तक किसी को कोई भी डाउट? नहीं सर। हेलो, किसी को कोई भी डाउट है अब तक? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। चलो फिर आज अपना आज का लेक्चर एंड करते हैं, थोड़ा सा मेरे को काम है, तो मिलते हैं कल। कल जल्दी मिलेंगे, कल 9 बजे के आसपास मिल जाएंगे या तो। अच्छा एक सेकंड, अचीवर्स का कोई ऐसा है, कल कितने बजे लेक्चर खत्म हो रहा है अचीवर्स का? अचीवर्स का लेक्चर कल खत्म हो रहा है भाई, जल्दी बताओ। 1 बजे ही होगा ना। क्या हो गया? 1 बजे। 1 बजे। और लीडर्स तुम्हारा? 2:30। तो अगर अराउंड 5 o'clock को मैं लेक्चर को तो आओगे क्या? ठीक है सर। अगर सब आओगे तो मैं 5 को रखता हूँ, अगर नहीं आओगे तो मैं 9 को ही रखता हूँ, जैसे यूजुअली रखते हैं। हाँ सर। आओगे? हाँ सर। 5 बजे ना ठीक है, तो मैं ठीक है तो मैं 9 का रखता हूँ, ठीक है कि 5 का रख लूँ, चलेगा? सर, दोनों चलेगा। चलेगा दोनों, ठीक है। मैं बात करता हूँ सर से, सर जैसा टाइम देंगे उसके हिसाब से मैं लेक्चर रखता हूँ, ठीक है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक, चलो फिर बाय बाय।